हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रतिक्रिया 11-12 अकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा राइटिंग स्किल का वन शॉट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे मैं आपके सारे के सारे जो राइटिंग स्किल्स हैं, जो 12 राइटिंग स्किल्स हैं, उन सभी को मैं आज यहाँ पे क्या कवर करने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज हमारे इंग्लिश जीतेंगे इस बैच की अगर मैं बात करूं 5वां दिन है जहां पर हम ये चीज क्या कवर कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑलरेडी एप्लीकेशन पे हमारी जो है आरसीसी बैच लॉन्च है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वहां से भी आप ज्वाइन क्या कर सकते हो। और चलिए एक एक करके चीजें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज राइटिंग स्किल की अगर बात करता हूँ तो कुछ चीजें जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको चीजें बहुत समझ में आए। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ तो देखो ये कुछ इस तरीके से ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 में ड्राफ्टिंग का वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आता है, ड्राफ्टिंग का वर्चुअल मैसेज आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मैं बात करूं ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू है। ठीक है, इनमें से हमें कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए, हमें इंटरव्यू अटेम्प्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 सी में स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। तो सी में आप स्पीच के लिए भी जा सकते हो या फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया के लिए भी जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 डी, रिव्यू, ब्लॉग और अपील। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा रिव्यू के लिए आप जाओ। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे अब एक चीज होती है कि जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स हो, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्या 12 राइटिंग स्किल है, क्या मुझे 12 के 12 राइटिंग स्किल कवर करनी? नहीं, आपको 12 के 12 राइटिंग स्किल कवर करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कोई भी 4 मतलब इसमें से कोई एक, इसमें से कोई एक, इसमें से कोई और इसमें से कोई एक आपको क्या कवर करना चाहिए। अगर आप ये चीज कवर कर लेते हो तो इससे फायदा क्या होता है, आपको फायदा यह होता है दोस्तों कि आपको जो है टाइम भी बहुत अच्छा खासा मिल जाता है अपनी प्रिपरेशन के लिए, और इसमें टाइम आपके कम भी लगते हैं एग्जाम के जब पेपर आप लिखते हो तब। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन को चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज में होगा क्या, बेसिकली आपको क्वेश्चन में एक वर्चुअल टेलीफोन कॉल दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको लिखना क्या करेगा, जब आप ये मैसेज जिस दिन लिखोगे उस दिन का डेट, ठीक है, जिस टाइम पे लिख रहे हो उसका टाइम, पर्सन जिसको आप मैसेज लिख रहे हो, जिसके लिए आप मैसेज लिख रहे हो उसका नाम लिखना है। ठीक है, बॉडी मैसेज के लिखना यानी कंटेंट होगा, और साथ ही साथ जो मैसेज लिख रहा है उसका नाम क्या आएगा। अब कन्वर्सेशन बहुत बड़ी दी रहेगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसमें से मेन मेन जो पॉइंट्स है वो मेन मेन पॉइंट्स क्या लिखने हैं। खुद से कोई भी पॉइंट ऐड करना नहीं है। हमें कौन सी स्पीच यूज करनी है, इनडायरेक्ट स्पीच यूज करनी है, और लैंग्वेज जो रखनी है वो सिंपल सादी क्या रखनी है। आगे अब एग्जांपल में क्या दिया है, क्या बोला है, यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डायलॉग गिवन बिलो राइट द मैसेज व्हिच अमृता लेफ्ट फॉर हर ब्रदर सूरज। ठीक है, डू नॉट लीव आउट एनी वाइटल इंफॉर्मेशन और एड एनी न्यू इंफॉर्मेशन। देखो सीधा बोला है, क्या बोला है, इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन छोड़ मत देना, और साथ ही साथ खुद से कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड मत कर देना। सबसे पहली चीज, शेखर का कॉल आता है, शेखर पूछता है इज दिस टेलीफोन नंबर, जैसे हम पूछते हैं क्या ये इसका नंबर है। ठीक है, वैसे अमृता बोलती है हाँ, मैं जान सकती हूँ कि कौन बोल रहा है। शेखर बोलता है मैं शेखर बात कर रहा हूँ, मुझे सुरजीत से बात करना है, मैं उसका फ्रेंड हूँ IHM गोवा से। अमृता बोलती है मैं उसकी सिस्टर हूँ, सुरजीत अभी होम पे नहीं है। ठीक है, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या आप थोड़ी देर बाद कॉल कर सकते हैं। तो शेखर बोलता है मैं थोड़ी देर बाद शायद बिजी हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे प्लेसमेंट लगी है कहाँ पे, होटल मुंबई में, और मुझे वहां पे इमीडिएट क्या ज्वाइन करना है। ठीक है, और अभी मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये न्यूज मैं किसको दे, सुरजीत को क्या देना चाहता था। क्या आप ये न्यूज मेरे बिहाफ पे उसको दे दोगे क्या, और साथ ही साथ उसको ये बताना जैसे ही मुझे नया सेल फोन नंबर मिलेगा मैं उससे क्या कनेक्ट जरूर करूंगा। अमृता बोलती है ठीक है मैं कर दूंगी, बाय एंड ऑल द बेस्ट, ये बोल देती है। ठीक है, अब लिखना कैसे, देखो बहुत ईजी है। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं मार्कर एनिबल कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या बोला आंसर में, डेट लिखा 30 सितंबर। ठीक है, 30 सितंबर लिखा हुआ। अब लिखने के टाइम देखिए आपकी बुक की मार्जिन है, आप लिखोगे 30 सितंबर, पूरा लिखना है पूरा लिख सकते हो, कॉमा डालोगे जो भी टाइम मिलेगा उस टाइम को ये लिखो। समझ में कुछ इस तरीके से आपको क्या लिखना रहेगा एग्जामिनेशन में। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब आपको रिसीवर का जिसको लेटर लिख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी लिखा सुरजीत को लिखा जा रहा है, सुरजीत है, सुरजीत नहीं, सुरजीत को लिखा गया। अब जो आपका जो मैसेज है वो ज्यादा 3 से 4 लाइन में क्या खत्म हो जाना चाहिए। जैसे क्या बोला देखो यहाँ पे, योर फ्रेंड शेखर कॉल्ड अप टू से दैट ही हैज गॉट प्लेसमेंट इन होटल मुंबई। तुम्हारे दोस्त शेखर ने क्या कॉल किया है, किया और ये बताने के लिए कि उसे प्लेसमेंट मिल गई होटल मुंबई में। ठीक है, ही इज एट प्रेजेंट बिजी गेटिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज डन। अभी फिलहाल में वो क्या बिजी है सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के लिए। ही सेड ही विल गिव यू हिज न्यू सेल नंबर एज सून एज ही गेट्स, और उसने कहा है कि जैसे उसको नया सेल नंबर मिलेगा तो तुम्हें दे देगा। और फिर नेक्स्ट क्या, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे क्या लिख दिया, सेंटर का नाम क्या लिख दिया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से कंटेंट होना चाहिए। यहाँ पे बातचीत तो बहुत सारी हुई थी, लेकिन सारी चीजें इंक्लूड की गई है, यहाँ पे सारी चीजें इंक्लूड नहीं की गई, सिर्फ जो जो मेन मेन चीजें थी, जो मेन मेन पॉइंट्स थे वही सारी चीजें इंक्लूड क्या की गई। सेम चीज आपको एग्जामिनेशन में लिखते टाइम भी यही चीज क्या करनी चाहिए। डन।
अब आते हैं हमारे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसको लिखो, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आप ये अटेम्प्ट करने जाते हो तो आपका अच्छा खासा टाइम चले जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, देखो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा क्यों जाता है, ये बेसिकली एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। जब कभी भी आप किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में क्या फॉर्म भरने जाते हो तो वहां लिखना रहता है। अब इस देखो यहाँ पे ये बेसिकली कितने वर्ड्स का रहता है, 500 वर्ड्स का रहता है। कितने वर्ड्स का रहता है ये आपके कुछ 500 वर्ड्स के आसपास का क्या रहता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो पैराग्राफ होते हैं वो कितने पैराग्राफ बनाए जाते हैं, यहाँ पे आपके 5 पैराग्राफ बनाए जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है वो देख लो। पहला पैराग्राफ अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज, पहला पैराग्राफ आपका पर्सनैलिटी के बारे में बताएगा, आपके एम्स और गोल्स क्या है उसके बारे में बताएगा। सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या इंक्लूड करना है कि आप ये कोर्स क्यों चूज कर रहे हो, रीजन क्या है उसके पीछे का वो बताना है। तीसरे पैराग्राफ में आपको अपनी पर्सनल क्वालिटीज बनानी है, आपकी हॉबीज क्या और एक्स्ट्रा और कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो। वही फोर्थ पैराग्राफ में आपको क्या बताना है, अपने अगर कोई एक्सपीरियंस होगा वो बताओ, इंटर्नशिप किया होगा या फिर कोई प्रोजेक्ट किया होगा उसके बारे में बताओ। और लास्ट में आपको कंक्लूड करना है कि आप इस कोर्स को लेकर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, ठीक है आपका, इसलिए आप ये क्या लिख रहे हो। और हमेशा ध्यान रखना कि जो लैंग्वेज होनी चाहिए बहुत ज्यादा क्लियर और इजी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन दिया, अब यहाँ पे ध्यान दो क्या बोला गया। अब यहाँ पे देखो, ये देखो University of Bath is one of the leading university of business studies. You belong to a business family, wish to start your own business, carry forward your family business in future. In your junior college, you have opted for commerce, scored well in your standard 10th board examination. You made profit in the stall you had put up in the business fair organized by your school college. Your hobbies are playing cricket, hockey. You get along with well with people. अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे आपको सारी कंडीशन दी गई है, आपको हॉबीज आपकी बता दी गई है, ठीक है। आपके इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स आपने क्या किए थे वो आपको बता दिया है, ठीक है। आपका फैमिली बिजनेस है ये आपको बता दे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या बोला गया, I belong to a family which has a long tradition in business. My father is a third generation businessman. I grew meeting relatives who are also businessmen. अब यहाँ पे क्या बोला गया, naturally I have never been thought of pursuing any career after then, ठीक है। ये देखो, my family business is doing quite well, but the international world of business is changing rapidly. To keep with the changing time, I must keep abreast of the new development in the world of business. Hence, I aspire for a degree in business study for an institution of repute such as yours. अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनके एम्स एंड गोल्स क्या है इस पर्टिकुलर कोर्स को लेकर, वो क्यों करना चाहते उसके पीछे का रीजन बताया, और ऐसे इन्होंने क्या आगे भी क्या चीजें की है। अब यहाँ पे पैराग्राफ थोड़े से छोटे छोटे हैं, आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। तो ये आपको क्या पहले पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, दूसरे पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, तीसरे पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, चीज मैंने आपको क्या बता दी। नाउ नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड वी हैव ग्रुप डिस्कशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडी बोलते हैं। जीडी इज नथिंग बट सम काइंड ऑफ क्या होता है आपका, ये डायलॉग राइटिंग जैसा ही लिखना रहता है आपको, ठीक है। आपने डायलॉग राइटिंग लिखा होगा, ठीक है, बट ये क्या होता है ज्यादा कैजुअल नहीं रहता, डायलॉग राइटिंग बहुत कैजुअल रहता है, बहुत इनफॉर्मल रहता है। ये थोड़ा सा फॉर्मल होना चाहिए, आपको थोड़ी सी चीज अच्छी होनी चाहिए। क्या बोला है, फॉर्मल डिस्कशन ऑन अ गिवन टॉपिक। क्या बोला है, पार्टिसिपेट एनालाइज द टॉपिक एंड गिव देयर व्यूज एंड ओपिनियंस। जहां पे आपको जब आप डायलॉग लिख रहे हो तो आपको 4 से 5 लोगों के बीच में लिखना है, ठीक है, डायलॉग। और आपको ये इमेजिन करना है कि अगर 4 से 5 लोग होते हैं एक पर्टिकुलर चीज को लेकर उनके व्यू और ओपिनियन क्या होते हैं, ठीक है। जो आपका फॉर्मेट होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए डायलॉग का, ठीक है। करेक्ट वोकैबुलरी, फ्रेजेस, एक्सप्रेशन और टेंसेस आपको क्या यूज करने आनी चाहिए। क्या बोला गया एग्जांपल, देखो क्या बोला, एन इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड गर्ल स्टूडेंट इन योर क्लास हु हैज रिसीव्ड एडमिशन इन रेप्यूटेड कॉलेज अब्रॉड नीड्स मॉनिटरी हेल्प टू परस्यू फर्दर स्टडीज देयर। Have a group discussion amongst your friends to seek solution to help her. Write 4 to 5 views in form of dialogues. क्या बोला, 4 से 5 व्यू बोला गया। यहाँ पे देखो 5 व्यू दिए हुए, रियान का दिया, इगिन का दिया, कनिका का दिया है, फिर उसके बाद तबू का दिया और रियान का दिया है। अब ये सभी क्या बात करें, क्या बात करें, देखो well folks we need to do something urgently in Tejaswani's case. Money should not come in the way of her pursuing further studies. My parents offered 50,000 right away. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रुप्स को बोलती है कि हमें तेजस्वनी के केस में हमें कुछ अर्जेंट करना चाहिए, उसकी पढ़ाई के बीच में पैसा कभी भी बैरियर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या 50,000 रुपए क्या दिए उसको देने के लिए। इग्यून बोलती है आई मैनेज टू गेट अ लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम माय पेरेंट्स। अब वो इग्यून क्या बोलती है कि मैंने कोशिश की कि मैं 1 लाख रुपए का लोन क्या ले सकूं मेरे पेरेंट्स के साथ, ठीक है। और कुछ पार्ट टाइम जॉब करके मैं उसको 3 साल के अंदर अंदर क्या कर दूंगी, मैं इसको पे क्या कर दूंगी। I hope I will be able to do it. Anyway, I am quite happy to be some help to our friend, our dear friend. तो यहाँ पे इग्यून बोलती है कि मैं कोशिश करूंगी कि उसको 3 साल में पे कर दूं, और मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को कि मैं क्या अपने दोस्त की हेल्प क्या कर पा रही हूँ, सॉरी। फिर कनिका बोलती है only way before me was to ask an advance for my from my music trip। क्या बोला गया, कनिका क्या बोलती है कि मेरे पास सिर्फ एक ही चाह रहा था कि मैं एडवांस मांग सकूं मेरे म्यूजिक ट्रिप पे।
ठीक है, अभी हमें बुकिंग्स नहीं मिल रही है, बहुत लेट की बुकिंग्स है, ठीक है, फिर भी वो एग्री हो गए, मुझे उन्होंने क्या 75,000 रुपए तक क्या दिए, क्या वो अमाउंट ठीक रहेगा? तो तब्बू क्या बोलती है, वी थॉट यू वुड रेज अ hefty अमाउंट बीइंग अ ग्रेट सिंगर एंड ऑल। तो जहाँ पे तब्बू थोड़े मजाकिया में बोलती है कि मैंने सोचा कि तुम एक बहुत बड़ी सिंगर सुपरस्टार हो, तो तुम एक अच्छा खासा अमाउंट क्या निकालोगे। ओके, जोक्स अपार्ट, आई विल प्रेजेंट माय केस, माय ब्रदर ऑफर्ड अ डोनेशन ऑफ ₹2 लाख। वो क्या बोलती है तबू कि मेरे भाई ने क्या किया, मेरे भाई ने 2 लाख रुपए का क्या दिया, डोनेशन क्या दिया, और नो कंडीशन नो स्ट्रिंग्स, उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, रियान क्या बोलते हैं, ओनली फॉक्स नाउ वी हैव पुल्ड 4.25 lakhs, जो कि दैट विल बैंकरोल तेजस्वनी's फीस, travel, initial expenses, etc. She should be able to take up a summer job to meet her further expenses. Let's now congratulate ourselves for being such a good friends. अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे ये चीज बोली गई है कि अब हमने क्या किया, 4.25 lakhs पूरा क्या जमा कर दिया है, ठीक है, और हमें कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहिए कि हम अपने दोस्त की क्या मदद कर पा रहे, तो ये काइंड ऑफ दिस है। ठीक है, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू क्वेश्चन, यहाँ पे बता दूं ईमेल राइटिंग, अब देखो, ठीक है, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और क्या आपका इंटरव्यू। मैं तो इंटरव्यू के लिए जाता हूँ भाई। देखो क्या आना चाहिए आपके पास, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है, आपका लेटर होना चाहिए, सीसी बीसीसी क्या होता है, सीसी मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है, बीसीसी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ठीक है, अगर आपको सेम मेल किसी और को भेजना है, क्या उसकी कॉपी भेजने की आपने भेजा हुआ है, तो उसकी ईमेल आईडी आप सीसी में डालते हो, और ये जो रहता है जिसको जो रिसीवर होता है उसको भी दिखाई देता है कि आपने उसके अलावा किसको किसको भेजा है। ठीक है, फिर बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अगर आप चाहते हो कि ये जो कॉपी है मेल की मैं किसी और को भी भेजू, लेकिन मैं जो है ये रिसीवर को दिखाना नहीं चाहता, तो आप बीसीसी में उसका नाम क्या डालते हो। क्लियर हो गया? अब देखो आपका जो ईमेल होना चाहिए वो क्या, किसमें, पहला, दूसरा, तीसरा। फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट स्टेप क्या आता है आपका, सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैडम, ठीक है। फिर फर्स्ट पैराग्राफ में क्या आएगा, आपने क्यों मेल क्यों लिखा है वो रीजन लिखना है, आपको इंट्रोडक्शन करना है कि मेल लिखने का पहला रीजन क्या है। फिर दूसरा पैराग्राफ क्या आएगा कि आपने अगर लिखा है तो आपकी इश्यूज क्या, आपकी प्रॉब्लम्स क्या, उसको थोड़ा डिटेल में क्या एक्सप्लेन क्या करना है। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ में क्या आएगा आपको जो थर्ड पैराग्राफ होना चाहिए, अगर प्रॉब्लम वाला मेल है तो आपको सजेशन देना चाहिए, ठीक है, और रिक्वेस्ट करनी रहेगी कि भैया इसको जल्दी जल्दी क्या क्लियर कर दो। ठीक है, अब जॉब वाला है तो सबसे पहली चीज जॉब वाला है तो आपको किस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया वो आपको लिखना है, और साथ ही साथ ये जॉब एप्लीकेशन है तो। अब फिर सेकंड पैराग्राफ में आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और थर्ड पैराग्राफ में आपको क्या करना है, कंक्लूड करना है क्या ईमेल क्या एम्प्लॉयर को थैंक यू क्या बोलकर। अब लास्ट में जैसे हम लोग जॉब फेथफुल लिखते थे, यहाँ पे क्या आता है, ईमेल सिग्नेचर आता है, ठीक है, पहला नाम आएगा, लास्ट नाम आएगा आपका, फिर आपका एड्रेस आएगा जरूरी है तो, और फोन नंबर आएगा, और कुछ अटैचमेंट है तो वो अटैचमेंट यहाँ पे क्या आएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से पूरी की पूरी चीज आपको क्या करनी होती है। डन। फिर क्या देखो मार्किंग स्कीम क्या दिया, कंटेंट कितने मार्क्स का है, 2। अब आगे देखो ये रिपोर्ट राइटिंग, सॉरी ईमेल ही है, कुछ इस तरीके से आपको ईमेल लिखना रहेगा। ठीक है, ये देखो पूरा फॉर्मेट दिया हुआ मैंने। रिपोर्ट राइटिंग की अगर मैं बात करूं, रिपोर्ट राइटिंग की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे सीधा सीधा बात है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहली चीज एक टाइटल देना है। ठीक है, टाइटल लिखने के बाद आपको रिपोर्टर का नाम लिखना है, अगर क्वेश्चन में रिपोर्टर का नाम दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो आप स्पोर्ट्स रिपोर्टर लिख सकते हो, या फिर न्यूज दिया है कोई क्राइम का न्यूज देना है तो क्राइम रिपोर्टर आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सिटी है उस सिटी का नाम लिखना है, फिर जिस दिन आप रिपोर्ट प्रेजेंट करो उसका डेट लिखना है, लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे चीजें क्या लिखनी रहेगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो तो एक चीज ध्यान रखना है, हमेशा जो रिपोर्ट राइटिंग होगा पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा जाता है। दूसरी चीज, आप हमेशा क्या करोगे, दूसरों के व्यूज लिखोगे, अपने व्यूज कभी भी कुछ भी लिखोगे नहीं। और हमेशा जो रिपोर्ट होता है, अभी जैसे 15 अगस्त है तो 15 अगस्त होने के बाद 15 अगस्त का रिपोर्ट आएगा, उससे पहले या फिर उसी दिन 15 अगस्त का रिपोर्ट आता नहीं है। तो ये भी एक चीज ध्यान में रखना। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और पर्सनल ओपिनियन कभी भी गलती से भी ऐड करना नहीं है, हमेशा आपको दूसरे के ओपिनियन से क्या करना है, आपको ऐड क्या करनी चाहिए। फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं। अब इंटरव्यू क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस कितने लिखने हैं, 8 से 10 क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है, आपको कोई भी आंसर लिखने के लिए नहीं बोलता है क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चंस होने कैसे होने चाहिए, WH क्वेश्चंस होने चाहिए, व्हाट व्हिच व्हेन वाले क्वेश्चंस होने चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट पॉइंट्स पे क्या बेस्ड होने चाहिए, ऐसा दिया है यहाँ पे। जैसे अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, पॉइंट्स नहीं दिए रहता, क्वेश्चन को बना सकते हो कि आप इंस्पिरेशन कौन है वो पूछ सकते हो, क्या प्रॉब्लम हो या स्ट्रगल फेस किया उन्होंने, उनकी फैमिली ने सपोर्ट किया कि नहीं सपोर्ट किया, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, उनके अचीवमेंट्स क्या है, उनके फ्यूचर ड्रीम्स क्या, और किस तरह का मैसेज वो हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं। ये सारी चीज आप क्या पूछ सकते हो इंटरव्यू क्वेश्चन में। अब इंटरव्यू क्वेश्चन का मैं एक वन शॉट डिटेल वीडियो भी बनाने वाला हूँ, वहां पे आपको और डिटेल में मैं समझाऊंगा क्वेश्चन के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कई बार आपको सीधा सीधा पॉइंट दिया रहता है, आपको इस तरीके से लिखना रहता है। कई बार क्या दिया रहता है, कई बार पॉइंट्स नहीं, टेबल दिया रहता है, आपको टेबल में जो है पॉइंट्स दिए रहेंगे तो टेबल बना के आपको क्या पॉइंट्स लिखने रहेंगे। फिर क्या था, स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग और एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। स्पीच राइटिंग आपको बता दूं, स्पीच राइटिंग जब कभी भी लिख रहे हो आप, सबसे पहली चीज आपको क्या आना चाहिए, टाइटल आना चाहिए।
टाइटल लिखने के बाद आपको यहाँ पे दो, ये आपका मार्जिन है, तो आपको यहाँ पे दो उंगलियों का गैप छोड़ना है, और गैप छोड़ने के बाद आपको लिखना चालू करना है। स्टार्टिंग किससे करना है? गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल रेस्पेक्टेड टीचर्स प्रिंसिपल एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आप लिख सकते, सॉरी प्रिंसिपल पहले आएगा फिर टीचर्स आएगा, ठीक है। ये हमेशा स्टार्ट कुछ इस तरीके से करना है। फिर उसके बाद आपका जो भी है, ठीक है, जो भी आपका कंटेंट है वो लिखना। अब कंटेंट भी कैसे लिखना है? सबसे पहली चीज इंट्रोडक्शन हो गया, पहला पैराग्राफ। दूसरा क्या आपका मेन कंटेंट हो गया, ठीक है। तीसरा क्या आपको कंक्लूड क्या करना रहेगा। ऐसे 3-4 पैराग्राफ में आप क्या बना के लिख सकते हो। अब जो कंटेंट आप लिख रहे हो, तो कंटेंट जो होना चाहिए, जो लैंग्वेज होनी चाहिए, बहुत पोलाइट लैंग्वेज होनी चाहिए। आपको इमेजिन करना लिखते टाइम कि अगर आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है तो आप क्या बोलते, क्या सारी चीजें अपने मुद्दे रखते, क्या पॉइंट्स रखते और किस तरह के सवाल पूछते, उसी को इमेजिन करते हुए आपको पूरा कंटेंट का डिजाइन करना रहेगा। और लास्ट में जब लिखोगे तो लास्ट में क्या करना है आपको, थैंक यू या फिर एक स्लोगन लिख दोगे तो और भी अच्छा जाता है आपका। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे इस तरीके से चीजें मैंने लिखे हुए। डन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कंपेयरिंग। बेसिकली ये मैं सजेस्ट ही नहीं करूंगा कि आप करो, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। कंपेयरिंग बेसिकली आप जो एंकरिंग करते हो वो, तो क्या बोला, इमेजिन दैट यू अर्चना आर कंपेयर टू टीचर्स डे फंक्शन इन योर कॉलेज, राइट अ स्क्रिप्ट फॉर द सेम, यू कैन टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या बोला गया कि आप अर्चना हो और आप क्या किए, आप और आप अर्चना क्या करे, कंपेयर करे, मतलब क्या करे, ऑर्गेनाइज करे, एंकरिंग करे टीचर्स डे के फंक्शन का। तो आपको स्क्रिप्ट लिखने बोला गया, फ्लो दिया है। सबसे पहली चीज क्या बोला गया आपको, इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, फिर वेलकम स्पीच लिखने के लिए, लाइटनिंग द लैम्प, वेलकम सॉन्ग, फिर मेन इवेंट्स, और फिर लास्ट में वर्ड ऑफ थैंक्स के आपको बोला गया है। हमेशा एक ध्यान रखना, जब कभी भी हर एक फंक्शन होगा तो फंक्शन सॉरी हर एक जो इवेंट होगा, जैसे डांस हुआ, कोई डांस करेगा तो उनके आने से पहले उनकी तारीफ में 2 चीज करनी है, और होने के बाद तो उनके तारीफ में क्या करना, आपको 2 लाइन क्या बोली रहती है। तो ये रहता है, मैं इसको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा लिखने के लिए, बहुत टाइम जाता है। फिर आता है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया के लिए मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ क्या है, ज्यादा झंझट मारी नहीं। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया पहले टाइटल आएगा, टाइटल आने के बाद आपको 3 पैराग्राफ बनाने। कितने पैराग्राफ बनाने? 3 पैराग्राफ। अब 3 पैराग्राफ के बने कैसे, 1 2 3। अब सबसे पहला जो पैराग्राफ रहेगा, ठीक है, सबसे पहला पैराग्राफ रहेगा। सबसे पहले पैराग्राफ में आप क्या करोगे, सबसे पहले पैराग्राफ में आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको जो भी प्रोवर्ब दिया रहेगा उस प्रोवर्ब का मीनिंग आपको बताना है, ठीक है, जो आपका 2 से 3 लाइन का होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड जो पैराग्राफ होगा, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या करना है, सेकंड पैराग्राफ में बेसिकली आपको जो मीनिंग आपने बताया उसको एग्जांपल के, एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। थर्ड पैराग्राफ में क्या करना है, ठीक है, थर्ड पैराग्राफ में आपको क्या करना है, इसको कंक्लूड करना, आपका ओपिनियन क्या है, आपको क्या लगता है ये प्रोवर्ब सही है कि गलत है, ये चीज आपको यहाँ पे क्या बतानी रहती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से। फिर क्या आता है, रिव्यू और राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग और अपील। इसमें मैं रिव्यू बोलूंगा, सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 रिव्यू लर्न कर लेने, एक बुक का लर्न कर लो कोई भी, और एक आप मूवी का लर्न कर लो, ठीक है। बुक की रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो कोई भी बुक का रिव्यू अच्छे से लर्न कर लो, और मूवी का रिव्यू लर्न कर लो। एग्जाम में क्वेश्चन बस इसी तरह का आएगा कि आपको रिव्यू लिखने बोला जाएगा मूवी का या फिर बुक का, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे प्रेजेंटेशन के आपको 2 मार्क्स से, टेक्निकल एस्पेक्ट्स के लिए 1 मार्क्स से, और ओवरऑल प्रेजेंटेशन के लिए आपके 1 मार्क्स से। समझ में आ गया? अब आपको लिखना क्या, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मूवी रिव्यू लिख रहे हो तो आपको क्या क्या लिखना रहेगा। सबसे पहली चीज, कैरेक्टर्स के नाम लिखने हो, सपोर्टिंग रोल्स क्या है, स्टोरी के बारे में लिखना, थीम जो है फिल्म की उसके बारे में लिखना रहेगा, फिर स्पेशल फीचर्स क्या है, ठीक है, नॉवेल आइडियाज क्या है, म्यूजिक, डांस, सॉन्ग, एक्शन, डायरेक्शन क्या है, आपको पिक्चर लगी, अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी, वो लिखना। अगर नहीं अच्छी लगी तो क्यों नहीं अच्छी लगी, और क्या दूसरों को आप सजेस्ट करोगे, ठीक है, तो वो आपको बताना है यहाँ पे। ये देखो, जैसे रिव्यू ऑफ द फिल्म पद्मावत मैंने लिखा है, ठीक है। अब पहला पैराग्राफ क्या दिया हुआ है, ये जो फिल्म थी हिस्टोरिकल फिल्म थी जो 13th सेंचुरी पे बेस्ड थी इंडिया के, क्वीन पद्मावती जो कि हैप्पीली मैरिड थी किससे, राजपूत रूलर रतन सिंह से, जो कि थे, और साथ ही साथ और एक सुल्तान थे जिसका नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी, जो उनके लाइफ में आया और उनके जिंदगी में क्या एक बोलते हैं एक तूफान सा मचा के रख दिया, और उन्होंने एक पूरे किंगडम पे क्या वॉर क्या डिक्लेयर कर दिया, और वो क्वीन पद्मावती से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था। खिलजी फिल्म पद्मावती को पाने के लिए किसी भी हद तक के जाने के लिए क्या तैयार था, और जो फिल्म थी वो कभी रिलीज हुई, 2018 में क्या रिलीज हुई थी, और उसको बहुत सारे अवार्ड भी क्या मिले थे। फिर जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, शाहिद कपूर है जो कि रतन सिंह का रोल निभाते हैं, दीपिका पादुकोण जो किसका रोल निभाते हैं, रानी पद्मावती का, और रणवीर सिंह किसका निभाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का, अदिति राव हैदरी और जिम सराफ ये क्या करे, ये सपोर्टिंग रोल में, ठीक है। जो फिल्म थी वो पूरा का पूरा किसने लिया, रणवीर सिंह ने क्या किया, पूरा का पूरा कैरेक्टर अपने अंदर घुसा लिया, अपने फियर्स, बैरबेरिक, खिलजी, अवतार की वजह से, और स्क्रीन पे वो बहुत अच्छे खासे का अच्छा है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या बोला है, लास्ट में आपको म्यूजिक और डांस के बारे में क्या बताया गया, तो इस तरीके से आपको रिव्यू क्या लिखना रहता है।
फिर ब्लॉग राइटिंग की बात करूँ तो ब्लॉग राइटिंग ये है, आप नहीं करोगे तो ही अच्छा है, आपको ऊपर के बहुत सारे फॉर्मेट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। फिर आपको टॉपिक दिया जाएगा और टॉपिक के बेसिस पे आपको फिर लिखना रहता है, ठीक है। जैसे हम लोग व्यू लिखते थे ना, वैसे व्यू और काउंटर व्यू वैसे। फिर अपील राइटिंग अगर मैं बात करूँ तो ये अपील है, डोनेशंस के लिए रहता है या फिर कुछ है। देखो क्या करना रहता है, ये क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको ऐसा फॉर्मेट बनाना रहेगा। सबसे पहली चीज आपको कुछ अट्रैक्टिव लाइंस लिखनी रहेगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारी चीजें, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइन ड्रॉ करके आपको प्लीज अटेंड रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आई डोनेशन अवेयरनेस सेमिनार कहाँ पे, ऑन द कॉलेज ग्राउंड, कभी है संडे 19 दिसंबर 8 PM पे। मैं ये दोनों नहीं सजेस्ट करूंगा, मैं सबसे अच्छा आपका रिव्यू सजेस्ट करूंगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है और बहुत ज्यादा आसान है। बस 2 रिव्यू लर्न करके जाना है और काम खत्म हो जाएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो राइटिंग स्किल मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको यहाँ पे चीजें समझी होंगी, ठीक है। जो जो मेन चीजें थी मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद मेरी वन शॉट वीडियो आएगी रिव्यू के ऊपर, ब्लॉग के सॉरी रिव्यू के ऊपर, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज के ऊपर, इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर, स्पीच और एक्सपेंशन के ऊपर, समझ में आ गया। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।